हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की विशेषताएं से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यह हमारा पार्ट 1 होगा, जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत देश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कैसा है? आपको बताना कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है नम्य और अनम्य प्रकार का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। आपको बताना है कि भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। आपके पास 4 ऑप्शन नहीं है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यों का एक यूनियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और भारतीय संविधान ने जो है अन्य देशों से निम्न प्रकार से चीज़ों को लिया है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त अमेरिका से लिया है। ठीक है, और हमने ब्रिटेन से भारत के जो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। ठीक है, और द्विसदनवाद को लिया है। और हमने आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना। ठीक है, ये सभी हमने आयरलैंड से लिया है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा, संवर्धित सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के संबंध में तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन, ये सभी हमने जर्मनी से लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। ठीक है, और कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा जो है राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श जो न्याय निर्णय इत्यादि हमने कनाडा से लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन नहीं है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी ऑप्शन सही हैं। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। ठीक है, यही ऑप्शन इसमें गलत होगा, क्योंकि मूल कर्तव्य पहले से संविधान में शामिल नहीं थे। इन्हें संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है,
ये सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है, आपको बताना है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, कठोर, कम, लचीला, अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो भारतीय संविधान का स्वरूप जो है संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक रूप का है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि आपको बताना है कि इसके पीछे का क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी कारण इसमें सही होंगे। ठीक है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या फिर तानाशाही संविधान है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए जेनिंग्स ने उसे वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो भारतीय संविधान में जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, इससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि आपको बताना है कि इसके पीछे का क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो भारतीय संविधान में 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, और वर्तमान समय में इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ संविधान में शामिल हैं। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो भारत में जो है वह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो है वह संविधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की विशेषताएं से उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट में पार्ट 1 किया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग इसका और भी पार्ट लाएंगे और भी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।